किसी भी समाज की असली तरक्की का मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब सिर्फ बड़ी-बड़ी इमारतें और तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है? या फिर इसका मतलब कुछ और है, कुछ ज्यादा गहरा? चलिए, आज ह्यूमन डेवलपमेंट की इसी दिलचस्प बनावट को समझते हैं। तो चलिए, सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या एक बड़ी अर्थव्यवस्था हमेशा एक बेहतर अर्थव्यवस्था भी होती है? अक्सर हम इन दोनों चीजों को एक ही तराजू में तौल देते हैं, पर क्या ये वाकई एक ही हैं? यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। और यहीं पर ग्रोथ यानी वृद्धि और असल डेवलपमेंट यानी विकास के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, एक बहुत आम गलतफहमी है कि अगर कोई चीज बढ़ रही है तो मतलब वो बेहतर भी हो रही है। आज हम इसी सोच को थोड़ा और गहराई से जानेंगे। ठीक है, तो इसे जरा तोड़कर समझते हैं। एक तरफ है ग्रोथ। ये क्वांटिटेटिव होती है, मतलब जिसे आप गिन सकते हैं, जैसे कि किसी देश की आबादी का बढ़ना। अब ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी। वहीं दूसरी तरफ है डेवलपमेंट। ये क्वालिटेटिव होता है, जिसका सीधा मतलब है जिंदगी की क्वालिटी में सुधार, और ये हमेशा हमेशा ही पॉजिटिव होता है। इसको ना एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि एक शहर है जिसकी आबादी 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो गई। साफ साफ दिख रहा है कि एक ग्रोथ है, नंबर बढ़ गया है। पर अब असली सवाल ये है कि अगर उस बढ़ती हुई आबादी के लिए घर, हॉस्पिटल और पानी जैसी जरूरी चीजें उतनी नहीं बढ़ी, तो क्या वहां के लोगों की जिंदगी बेहतर हुई? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और बस यहीं पर डेवलपमेंट यानी विकास पीछे छूट जाता है। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए तरक्की को देखने और नापने का एक बिल्कुल नया, एक ह्यूमन सेंटर्ड नजरिया सामने आया, और इसने सच में सोचने का पूरा तरीका ही बदल दिया। साल 1990 में एक इकोनॉमिस्ट थे, डॉक्टर महबूबुल हक। उन्होंने एक ऐसा आइडिया दिया जो सच में क्रांतिकारी था। उन्होंने डेवलपमेंट को सिर्फ आंकड़ों के खेल से निकालकर सीधे सीधे इंसानों से जोड़ दिया। डॉक्टर हक ने इसे इतने खूबसूरत तरीके से बताया, मानव विकास लोगों के विकल्पों को बढ़ाने और उनके जीवन को बेहतर बनाने की एक प्रक्रिया है। यह सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यह बहुत पावरफुल है, क्योंकि इसका पूरा फोकस लोगों पर, उनकी जिंदगी पर और उनकी आज़ादी पर है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है कि ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों को सेंटर में रखता है, इकोनॉमी को नहीं। इसके हिसाब से असली दौलत लोग हैं, पैसा नहीं। और इसी कमाल के आइडिया में नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने एक और जरूरी बात जोड़ी। उन्होंने कहा कि विकास का असली मतलब है स्वतंत्रता का विस्तार। मतलब लोगों को ये आज़ादी देना कि वो अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकें, अपने फैसले खुद ले सकें। तो सवाल उठता है कि एक अच्छी, एक सार्थक जिंदगी के लिए चाहिए क्या? इस पूरी थ्योरी के मुताबिक एक मीनिंगफुल लाइफ 3 मजबूत बुनियादों पर टिकी होती है। ये 3 बुनियादें हैं। पहली, एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी। दूसरी, ज्ञान तक पहुंच यानी पढ़ाई लिखाई के मौके। और तीसरी, एक अच्छा जीवन स्तर जिससे जरूरतें पूरी हो सकें। क्योंकि देखिए, सिर्फ लंबा जीना काफी नहीं है, जिंदगी में कोई मकसद भी तो होना चाहिए, और ये तीनों चीजें मिलकर ही वो मकसद देती हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो स्वतंत्रता और विकास है, ये असल में आता कहां से है। इसकी 2 चाबियां हैं, विकल्प और क्षमताएं, यानी चॉइसेस एंड कैपेबिलिटीज। कैपेबिलिटी या क्षमता का सीधा सा मतलब है कि किसी इंसान के पास हेल्थ, एजुकेशन और इनकम जैसी जरूरी चीजों तक कितनी पहुंच है। इसे ऐसे समझिए कि ये वो औजारों का बक्सा है जिससे कोई भी इंसान अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। और जब ये क्षमताएं नहीं होती तो देखिए कैसे एक के बाद एक दरवाजे बंद होते जाते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिली, तो क्या होगा? उसके पास आगे चलकर करियर के विकल्प बहुत कम रह जाएंगे, और जब विकल्प कम होंगे तो जाहिर है आमदनी भी कम होगी, और इसका असर सेहत पर भी पड़ेगा। ये एक विशिष्ट साइकिल की तरह है। और अब आते हैं हम अपनी चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर, वो ढांचा, वो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जिस पर ह्यूमन डेवलपमेंट की पूरी इमारत खड़ी है। जी हां, ह्यूमन डेवलपमेंट की ये पूरी की पूरी इमारत 4 बहुत ही जरूरी पिलर्स यानी स्तंभों पर टिकी है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो ये 4 स्तंभ है, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और एम्पावरमेंट। पहला है इक्विटी, जिसका मतलब है हर किसी को बराबर मौके मिले, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो। दूसरा है सस्टेनेबिलिटी, यानी हम आज अपने संसाधनों का इस्तेमाल ऐसे करें कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मौके बने रहें। तीसरा है प्रोडक्टिविटी,
मतलब लोगों की स्किल्स और नॉलेज को बढ़ाना, क्योंकि किसी भी देश की असली दौलत उसके लोग ही तो हैं। और आखिर में चौथा और सबसे जरूरी, एम्पावरमेंट। इसका मतलब है लोगों को ताकत देना, उन्हें वो आज़ादी देना कि वे अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकें। तो अब हम घूमकर अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं। ये एक लाइन पूरी कहानी को समेट देती है। पॉजिटिव ग्रोथ हो तो जरूरी नहीं कि डेवलपमेंट भी हो, लेकिन डेवलपमेंट के लिए पॉजिटिव ग्रोथ का होना जरूरी है। मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े तो हैं, पर एक ही चीज नहीं है। तो पहला सवाल यही उठता है कि क्या ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा डेवलपमेंट है? अक्सर हम यही सुनते हैं ना कि किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है, नेशनल इनकम बढ़ रही है, तो मतलब वो देश तरक्की कर रहा है। पर क्या ये सच में इतना सिंपल है? आज हम इसी सोच को, इसी कॉमन धारणा को चैलेंज करेंगे और डेवलपमेंट को एक बिल्कुल नए एंगल से देखेंगे। देखिए, डेवलपमेंट को समझने का जो हमारा तरीका है ना, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। ये सोच भी टाइम के साथ इवॉल्व हुई है, मतलब कई स्टेजेस से गुजरी है। पहले फोकस सिर्फ दौलत पर था और धीरे धीरे ये शिफ्ट होकर लोगों की भलाई, उनके वेलबींग तक पहुंचा। तो सबसे पहले जो आइडिया आया वो था इनकम अप्रोच। ये सबसे पुराना और कह सकते हैं सबसे सीधा साधा तरीका था। लॉजिक बहुत सिंपल था। अगर किसी देश की नेशनल इनकम बढ़ रही है तो बस वो देश डेवलप कर रहा है। मोर इनकम मोर डेवलपमेंट, सीधा हिसाब। पर इस सीधे से हिसाब में एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। ये अप्रोच ये तो देखता था कि पैसा कितना आ रहा है, पर ये नहीं देखता था कि पैसा जा कहाँ रहा है। मतलब वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, उसे ये पूरी तरह इग्नोर कर देता था। हो सकता है देश की इनकम तो आसमान छू रही हो, लेकिन उसका फायदा सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को मिल रहा हो, बाकी लोग वहीं के वहीं हो। तो फिर इसी कमी को पूरा करने के लिए एक नया आइडिया आया, वेलफेयर अप्रोच। इसमें कहा गया कि भाई, डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। असली डेवलपमेंट तो यह है कि सरकार लोगों की भलाई पर, उनके वेलफेयर पर कितना खर्च कर रही है, जैसे कि हेल्थ पर, एजुकेशन पर और बाकी सोशल सर्विसेज पर। अच्छा, ये आइडिया पहले वाले से तो बेहतर था, पर इसमें भी एक प्रॉब्लम थी। ये अप्रोच लोगों को बस एक पैसिव रिसीवर की तरह देखता था। मतलब सरकार कुछ देगी और लोग बस उसे ले लेंगे। ये नहीं मानता था कि लोग खुद भी डेवलपमेंट प्रोसेस का एक एक्टिव हिस्सा हो सकते हैं। इसने लोगों की अपनी चॉइस, उनकी एजेंसी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद मैदान में आई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO। उन्होंने पेश किया बेसिक नीड्स अप्रोच। उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट का मतलब है 6 बेसिक जरूरतें पूरी करना। कौन कौन सी? हेल्थ, खाना, साफ पानी, एजुकेशन, घर और सैनिटेशन। हाँ, तो ये अप्रोच काफी स्पेसिफिक और बेहतर था, लेकिन इसने भी एक बहुत जरूरी चीज को मिस कर दिया, और वो थी इंसान की अपनी पसंद, उसकी आजादी, उसकी फ्रीडम। सोचिए, क्या सिर्फ बेसिक जरूरतें पूरी हो जाना ही काफी है, या असली डेवलपमेंट ये है कि लोगों को वो जिंदगी जीने का मौका मिले जो वो जीना चाहते हैं? और बस इसी सवाल का जवाब लेकर आए प्रोफेसर अमर्त्य सेन। उनका कैपेबिलिटी अप्रोच, जो आज दुनिया में सबसे ज्यादा माना जाता है। उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट का असली मतलब है इंसानों की फ्रीडम और उनकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना। हेल्थ, एजुकेशन, रिसोर्सेज, ये सब मंजिल नहीं है, बल्कि उस फ्रीडम को पाने के जरिए हैं, साधन है। ठीक है, तो हमने ये अलग अलग थियरीज तो समझ ली, इनकम, वेलफेयर, बेसिक नीड्स और फिर कैपेबिलिटी। पर अब सवाल ये है कि इस ह्यूमन डेवलपमेंट को हम नापते कैसे हैं? कैसे पता चलेगा कि कौन सा देश कितना आगे है? चलिए अब इसके प्रैक्टिकल साइड को देखते हैं। तो इसे नापने का जो सबसे फेमस टूल है वो है HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हिंदी में कहें तो मानव विकास सूचकांक। ये 3 मेन चीजों को देखता है, हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। और सबसे खास बात यह है कि ये तीनों को बराबर वजन देता है, मतलब 1/3, 1/3 और 1/3। HDI का जो स्कोर होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। सिंपल है, जिस देश का स्कोर 1 के जितना पास होगा, माना जाएगा कि वहां ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल उतना ही हाई है। ये देखने में तो एक सिंपल नंबर है, पर यह बहुत पावरफुल टूल है। अब HDI के साथ साथ एक और इंडेक्स भी है, HPI यानी ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। आप इन्हें एक ही सिक्के के 2 पहलू समझ सकते हैं। कैसे? देखिए, HDI ये नापता है कि हमने क्या क्या अचीव कर लिया, हमारी उपलब्धियां क्या हैं। वहीं HPI ये नापता है कि क्या क्या कमियां रह गई हैं। तो सीधा सा मतलब है, HDI का स्कोर जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, और HPI का स्कोर जितना ज्यादा हो वो उतनी ही चिंता की बात है।
और इस बारे में एनसीईआरटी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लिखी है कि अक्सर ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स यानी एचपीआई हमें एचडीआई से भी ज्यादा गहरी सच्चाई बताता है, क्योंकि कभी-कभी ये जानना कि हम कहां चूक गए, ये जानने से ज्यादा जरूरी होता है कि हमने क्या-क्या पा लिया है। एचपीआई हमें वही कमियां दिखाता है। अच्छा, थ्योरी और इंडेक्स की बात तो हो गई। अब जरा रियल वर्ल्ड में चलते हैं और देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स दुनिया भर में असल में कैसे दिखते हैं। अब इस चार्ट को देखिए, ये एक बहुत जरूरी बात बताता है कि किसी देश का साइज बड़ा होने या उसकी इकोनॉमी बड़ी होने का ये मतलब नहीं है कि उसका एचडीआई भी ज्यादा होगा। जैसे आप देख सकते हैं, श्रीलंका साइज में भारत से काफी छोटा है, पर ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में उसका स्कोर भारत से बेहतर रहा है। और एक और कमाल का उदाहरण है भूटान का। उन्होंने दुनिया को डेवलपमेंट का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया दिया है। वो जीडीपी नहीं, जीएनएच यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की बात करते हैं। उनका मानना है कि असली तरक्की पैसों में नहीं, लोगों की खुशी में है, और ये डेवलपमेंट कभी भी कल्चर या एनवायरनमेंट की कीमत पर नहीं होना चाहिए। तो इससे एक बहुत जरूरी बात निकल कर आती है जो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जिन देशों का एचडीआई स्कोर हाई होता है ना, वहां अक्सर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, और वो देश अपनी आर्मी पर ज्यादा खर्च करने के बजाय सोशल सेक्टर्स जैसे एजुकेशन और हेल्थ पर ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। मतलब डेवलपमेंट के लिए कल्चर को दोष देना ठीक नहीं, असली चीज है गुड गवर्नेंस। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सार ये है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के इस कॉन्सेप्ट ने हमारा पूरा नजरिया ही बदल दिया है। ये एक पीपल सेंटर्ड अप्रोच है, और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट 4 पिलर्स पर खड़ा है। पहला, इक्विटी, मतलब सबको बराबर मौके मिले। दूसरा, सस्टेनेबिलिटी, मतलब हम आज तो तरक्की करें पर आने वाली पीढ़ियों के मौके खत्म न करें। तीसरा, प्रोडक्टिविटी, यानी लोगों की स्किल्स और कैपेबिलिटीज को बढ़ाना। और चौथा, एम्पावरमेंट, यानी लोगों को इतनी ताकत देना कि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकें। तो अगर हमें इसे एक लाइन में समेटना हो तो ये कह सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट ने फोकस को इकोनॉमिक ग्रोथ से हटाकर ह्यूमन वेलबींग पर शिफ्ट कर दिया है। ये हेल्थ, एजुकेशन, फ्रीडम और इक्विटी पर जोर देता है, ताकि डेवलपमेंट सही मायनों में लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा हो। ये उसे टिकाऊ और मीनिंगफुल बनाता है। और आखिर में एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं, सोचिएगा जरूर कि कोई भी देश अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ और अपने लोगों की असली भलाई के बीच एक सही बैलेंस कैसे बना सकता है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। तो ई पाठशाला की तरफ से ये थी आज की हमारी पेशकश। अगर आपको ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाकई में काम का लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जानकारी सिर्फ आपके लिए ही नहीं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है जो एनसीईआरटी को गहराई से समझना चाहते हैं। याद रखिए, आपका एक शेयर किसी और स्टूडेंट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।